दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 24 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 45 में नवनिर्वाचित भाजपा की पार्षद बनी हैं करण बालाजी। आपको शुभकामनाएं और बधाई कि आप पार्षद चुनकर के आप आए हैं। आपसे मैडम सवाल है कि आप जीत कर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे जीत के लिए? मैं सबसे पहले तो अपनी बीजेपी पार्टी और कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, इन और यहाँ की जनता, अपने बाढ़ की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो इन्होंने मुझे इतने अधिक वोटों से विजयी बनाया है। सर, आपसे एक सवाल है कि करण बालाजी के नेतृत्व में वार्ड के विकास कार्य जो होने थे अब शुरुआत हो गई है, और अभी हाल ही में हमें भी ऐसी सूचना मिली कि आप लोग एक्शन मोड में दोनों आप आ गए हैं चुनाव के बाद जनता के हित के लिए। क्या कुछ खास आपने किया जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में भारत सरकार में मंत्री परम आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी और हरियाणा सरकार में पूर्व के मंत्री और तीसरी बार के विधायक विकासपुर परम आदरणीय मूलचंद शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि एक मुझ बहुत छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया और मुझे टिकट दे करके वार्ड 45 से मेरी धर्मपत्नी किरण वाला को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी। मैं सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरी धर्मपत्नी पर जो विश्वास किया है, हम उस पर 100% खराब करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी वार्ड 45 की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस वार्ड में लगभग 11,000 कुछ वोट पड़े थे। उसमें से 8,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मेरी धर्मपत्नी किरणवाला के पक्ष में, और 3,000 कुछ वोट में 4 प्रत्याशी थे और 131 वोट नोटा पर थे। इतने भारी मत के साथ मेरे को 6,000 के लगभग वोटों से जीत हुई है। तो मैं इस देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं मास्टर जयप्रकाश सिंह और मेरी धर्मपत्नी वार्ड 45 की पार्षद किरण वाला वार्ड में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगी। 24 घंटे हम वार्ड के कार्य के लिए सेवा में तत्पर रहेंगे, ये मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ। आपसे सवाल ये है कि अब एक्शन मोड में आप नजर आए हैं, जेई को, एसडीओ को, सबको आप बुलाने लगे देखिए, हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार न्यूज़ 21 की टीवी की चैनल की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब से ये इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, तब से इस टीम ने मेरा हर पल हर क्षण कोई भी प्रोग्राम हो मेरे बिना कहने पर मेरा साथ दिया है, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद देखिए, वार्ड 45 की बात करूँ मैं तो एक्शन मोड का तो जैसे ही कई दिन हो चुके हैं, मैंने नगर निगम, एमसीएफ और एफएनडीए की सारी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, अपने कार्यालय पर बुलाया। उसके बाद मैं धरातल पर उनको लेके गया। बहुत सारी खामियां थी। देखिए, 3 साल से वार्ड में कोई पार्षद नहीं था, इलेक्शन लेट हुए, उसके बाद कामों में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। वैसे तो देखिए, हमारे विकास प्रधान मूलचंद शर्मा जी ने अपनी विधानसभा में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। चारों तरफ कोई सीवर का हो, पानी का हो, लाइट का हो, स्कूल का हो, ऑडिटोरियम का हो, और आपका किसी भी क्षेत्र में कॉलेजेस, 2-2 कॉलेज, बहुत सारा विकास किया है। सर, आपसे सवाल है वार्ड 45 के लिए क्या किया? देखिए, वार्ड 45 के लिए मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। वार्ड 45 में शादी के लिए लोगों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था, गरीब आदमी शादी के लिए नहीं जा पाते थे। 62 के अंदर बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, ऊंचे गांव में बना कर दिया। सर, सवाल आपसे ये है कि जब से आप पार्षद बने हैं उसके बाद आपने क्या काम करने की शुरुआत की? कि आपसे सवाल ये है क्योंकि अब गर्मी का समय है, 2 समस्याओं से लोग ज्यादा जूझते हैं हर जगह, एक पानी और एक बिजली। उसमें से आपने क्या समाधान किया? देखिए, यहाँ पर पानी की एक समस्या थी। गर्मी का समय आते ही पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले मुझे लगा कि पानी की प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने एमसीएफ और एफएनडीए दोनों के अधिकारियों को, जेईओ को बुलाया और जाकर के डिस्पोजल ऑफ पानी की पूरी तहकीकात की। पानी कितना आ रहा है, कितने बजे चलता है, चलाने वाला कौन है और किस किस को ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं। तो मैंने देखा कि पानी सुबह के टाइम 2.5 घंटे के लिए चलता था, शाम को पानी नहीं चल पाता था, पानी की शॉर्टेज थी। इसके बाद मैंने एफएनडी के जेई को बुलाया और तत्काल प्रभाव से इस पानी को डबल करने के लिए मैंने उनसे बोला कि सबसे पहले पानी तो हमें सबको चाहिए ही। तो उन्होंने मेरे तुरंत कहने के बाद जेई ने, हमारे एमसीएफ की जेई ने एफएनडीए को लेटर लिखा कि बहुत जल्दी आपका जो पानी जितना चलता है उसका डबल कर दिया जाएगा। वो लेटर मेरे हाथ में है, दिखा दिए लेटर, जूम कर तो बहुत जल्दी आने वाले कुछ समय के अंदर जो सप्लाई पानी की थी उसको डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हमने सर्वे किया, कहीं कहीं पानी की प्रॉब्लम थी, तो मेरी जो नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई है,
2 ट्यूबवेल कुछ दिन पहले ही हमने मंजूर कराए हैं, वो उनका सर्वे वगैरह सारा हो गया है। उसके बाद भी कहीं पानी की प्रॉब्लम रहेगी। अगर हमारा डिस्पोजल से पानी की पहुंचने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जगह जगह जहाँ भी जरूरत पड़ेगी अपना ट्यूबवेल लगाकर पानी की पूर्ति को करेंगे। मैडम आपसे एक सवाल है कि आप बखूबी समझती हैं पानी के महत्व क्या है, क्योंकि आप घर में एक गृहिणी भी हैं, आप शिक्षिका भी हैं, तो आपके प्रयासों से डबल पानी किया गया ऐसा सुनने में आया है, वार्ड के लोग बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सर, हमने पूरी कोशिश करी है। जो पानी का पहले पानी की पूर्ति कम होती थी, हमने पूरी कोशिश करी कि लोगों को शाम को भी पानी प्राप्त हो। इसके लिए सर ने कोशिश करी कि 2 ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र में लग जाएं ताकि लोगों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम सीवर्स की थी। सीवर में इसके मेन हॉलों में कुछ कचरा भरा हुआ है। कल ही मैंने अपनी हरि विहार की एलजी वाली गली में टीम को लगा दिया है और बहुत जल्दी पूरे वार्ड के जितने भी सीवरेज के मेन हॉल में गंदगी है, बारिश के समय से पहले सारे सीवरेज के मेन हॉलों को सारी सीवर की सफाई कर दी जाएगी। और इसके अलावा इको ग्रीन की भी कुछ समस्याएं हैं। अभी मैंने उस ठेकेदार को बुलाया है, टेंडर दूसरा होने वाला है। इको ग्रीन की भी प्रॉपर तरीका पर डे इको ग्रीन आएगी, उसका टाइमिंग होगा, एक उसके साथ हेल्पर होगा। मतलब पानी की सीवर की लाइट कोई भी वार्ड के अंदर समस्या होगी तत्काल प्रभाव से वो आप पूरा हमेशा खड़े रहेंगे? 24 आवर्स। देखिए, मेरा इस क्षेत्र में आने का, मुझे सभी जानते हैं, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा स्कूल चलता है वार्ड 45 के अंदर। मेरा इस राजनीति में आने का एक सेवा का माध्यम है। सेवा मैं पहले से करता था, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि मास्टर ने शिक्षा के साथ साथ राजनीति में बहुत अच्छा काम किया। आने वाले 2 साल के अंदर मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, 2 साल के जब मेरे वार्ड में आएंगे तो जनता से एक ही आवाज आएगी कि आपने जेपी मास्टर को चुन करके अच्छा किया है। किरण बाला को सुनकर, जेपी मास्टर को नहीं, किरण बाला को। जी जी जी। देखिए, चलिए, किरण बाला वार्ड 45 की पार्षद है प्रतिनिधि। और मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अब देखिए, एक ही बात है वो, चलिए। जैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, विधानसभा बल्लभगढ़ के अंदर पूर्व कैबिनेट मंत्री और तीसरी बार के विधायक मूलचंद शर्मा जी काम करते हैं और वो अधिकांश बाहर रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमारे बहुत ही आदरणीय और मेरे मार्गदर्शक पंडित टिप्परचंद शर्मा जी पूरी विधानसभा में घूमते हैं। मैंने उनको नाली में से कचरा निकालते हुए देखा है। इस वार्ड में सबसे ज्यादा श्रेय उनको मंत्री से ज्यादा श्रेय जाता है, तो वो भूमिका मेरी रहेगी। किरण वाला काम करेगी तो, लेकिन मैं भी किरण वाला से कम काम नहीं करूंगा, मैं आपसे आश्वासन देता हूं। देखिए, यह बहुत अच्छी बात है, उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। ये निश्चित तौर पर है कि देखिए, अगर घर में पार्षद या कोई भी प्रतिनिधि, कोई सरपंच चुनकर के आता तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार उनके कामों में सहयोग करता है और करना भी चाहिए। आप सभी को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आप जनता के जो अपेक्षाएं हैं उस पर आप उतर कर आएं और उनके जनहित के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।